Dear students of class 9th, हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, हम क्लास 9th में एक यूनिट चल रही है हमारी ज्योमेट्री। उस यूनिट में चैप्टर है एक लाइंस एंड एंगल्स। एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 6 है। अदर स्टेट बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, हिमाचल स्टेट में, दिल्ली में, राजस्थान बोर्ड में, सब में अलग अलग सीक्वेंस में है। लाइन एंड एंगल्स में पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स के पेयर्स क्या होते हैं। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक नया टॉपिक है, एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। देखिए, एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस। विद टू लाइंस, ये हमारे पास टॉपिक है। पहले समझिए इसमें है क्या। सपोज कीजिए एक लाइन है हमारे पास, सेकेंड लाइन ये है हमारे पास, और इन दोनों लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। इस तरह से ये जो कट कर रही है ये कहलाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन जब कट कर रही है, दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो हमारे पास कुछ पेयर्स बनेंगे एंगल्स के। वो पेयर्स कौन से होंगे? देखिए बेटा, सपोज ये हमने दे दी ए बी और ये हमारी लाइन सी डी है, हमने नाम दे दिया। ये एल एम, इसको नाम दे दिया, और ये पी इधर से दे दिया हमने। चलिए, एल यहां दे दिया, ये एम है, पी पर कट कर रही है और ये क्यू पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए, हम यहां से नंबरिंग करें, सपोज 1 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग करें इसकी। कहीं से भी कर सकते हैं, सपोज कुछ किताबों में ऐसे भी नहीं दी होती। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने नंबरिंग कर ली। नंबरिंग से इजी समझ में आ जाएगा, और कुछ नहीं बेटा। तो देखिए, पहला पेयर बनता है कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स का। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर में कौन से होंगे बेटा? पेयर माने जोड़ा होता है, जोड़े में दो आते हैं। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स में एंगल 1 कमा एंगल 5, एक पेयर हो गया एंगल 1 एंगल 5। दूसरा पेयर हो गया एंगल 2 एंगल 6। एक और पेयर हो गया एंगल 3 एंगल 7 एंड एंगल 4 एंगल 8। ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए बेटा। अब कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद नेक्स्ट पेयर बनता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आप जानते हैं इंटीरियर माने अंदर की तरफ, अल्टरनेट माने छोड़ करके। तो देखिए, 4 और 6, 3 और 5, दो पेयर होंगे, 3 5 एंगल 3 एंगल 5 एक पेयर होगा, ये कहलाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर है। और इधर एंगल 4 और एंगल 6, ये इस तरह से बेटा, ये और ये। नेक्स्ट होता है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स को एक और नाम देते हैं कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स। CONSECUTIVE, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स, यानी एंगल्स सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर हो और सेम साइड हो ट्रांसवर्सल के। ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड 3 और 6 पहला पेयर, और पहला पेयर क्या है 3 और 6। दूसरा पेयर है 4
एंगल 4 कॉमा एंगल 5। पॉज करके उतार लीजिए पहले तो। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने बताया आपको कि दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही होती है तो ये पेयर्स बनते हैं एंगल्स के। अब आप आगे देखिए, अब हमने हेडिंग डाला है एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विद टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही होती है तो क्या अंतर होता है उस पेयर। देखिए अभी तक हमने नॉन पैरेलल लाइंस ली थी दो, अब हमने ले ली दो पैरेलल लाइंस। और इनको एक लाइन कट कर रही है जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ए बी सी डी एल एम पी क्यू। अदरवाइज आप यहाँ पे ले लीजिए ए बी, ऐसे ले लीजिए, कहीं भी कुछ भी नाम दे सकते हैं, सी डी, या अगर इस क्लास मतलब एग्जाम में नाम दे रखे हो तो नाम चेंज नहीं करेंगे। देखिए मैं अभी आपको दोनों चीज़ें सिखा रहा हूँ। अब हमने एल एम पी क्यू ऐसे कर दिए, कैसे भी ले सकते हैं। अगर एग्जाम में दे रखे हो पहले से फिक्स नाम तो पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। अभी हमने नंबरिंग की थी, यहाँ से ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, एंगल नंबर 8। देखिए बेटा अगर हम 1 नहीं लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा एंगल एल पी बी, लिखने में थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमने एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4 कर दिया। पेयरों के नाम तो वही होंगे बेटा। यहां लिखेंगे कि इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एल एम is a transversal। LM क्या है? ट्रांसवर्सल है। जब LM एक ट्रांसवर्सल लाइन है और दो पैरेलल लाइनों को कट कर रही है, then pairs of angles देखिए पेयर्स ऑफ एंगल्स कौन से होंगे? पहला पेयर मैंने बताया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या है बेटा? देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर में कौन कौन से एंगल्स आएंगे, कौन कौन से पेयर होंगे, कैसे होंगे? अभी मैंने बताया था आपको एंगल 1, एंगल 5, दूसरा हो जाएगा एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7 और एंगल 4, एंगल 8। ये सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर होंगे। बस इसमें एक खास बात होगी, नोट लिखे दे रहा हूं मैं। इन दिस केस corresponding angles are equal। corresponding angles equal होंगे, मीन्स एक ही पेयर के। सो इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमने बताया दो पेयर होंगे यहाँ पर, एंगल 3, एंगल 5,
सेकंड पेयर एंगल 4 एंगल 6। तो स्टूडेंट्स यहां भी एक नोट पॉइंट है, इस केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। मींस इस केस का मतलब जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही होगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। नेक्स्ट देखिए, पहले पॉज करके आप उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स ये है, नेक्स्ट नाम है हमारा पेयर का को इंटीरियर एंगल्स या कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे। कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स में, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स में बेटा कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स, इसमें हमारे पास देखिए एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 4, एंगल 5 यानी अंदर की तरफ होंगे और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड होंगे। नोट, इसके लिए क्या नोट है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। हमने पहले भी क्लास में बताया था आपको, सप्लीमेंट्री मींस इन दोनों का सम 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स होते हैं जो इनका सम 180 होता है, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। लेकिन ये प्रॉपर्टीज तभी लगेंगी जब दो पैरेलल लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही होगी। अगर पैरेलल लाइन नहीं है तो ये प्रॉपर्टीज नहीं लगेंगी। कौन कौन सी बेटा, ये जो मैंने नोट लिखाई है, ये नोट पहली प्रॉपर्टीज तभी लगेंगी इन पेयरों में। पॉज करके उतारिए पहले। स्टूडेंट देखिए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है हमारे पास। हमें न्यूमेरिकल में ये दे रखा है, उसमें से हमने शॉर्ट में पढ़ करके निकाल लिया। इन फिगर में हमें दे रखा है m पैरेलल है n के, m पैरेलल टू n एंड l इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। इस पूरी लाइन को नाम दे दिया स्मॉल m, इसको दे दिया n और ये है ट्रांसवर्सल लाइन। ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। और एंगल 1 और एंगल 2 का रेशो दे रखा है 3:2। ऑल एंगल्स 1 to 8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी फाइंड आउट करना है हमें। एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 की। हमने P और Q अपनी तरफ से दे दिया कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट के नाम P और Q हैं, कैपिटल P और Q। पॉइंटों को हम नाम P और Q हमने दिए हैं, जो कैपिटल दिए, कैपिटल ही दिए जाते हैं। हाँ, लाइनों को नाम स्मॉल दे सकते हैं, कई बार फिगर में दे रखा है हमारे क्वेश्चन में ऐसे पहले से ही, तो हम अपनी तरफ से कोई नाम जनरेट नहीं करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन में देखिए बेटा, देखिए हमें यह पता है कि m एक स्ट्रेट लाइन है, m इज अ स्ट्रेट लाइन, m एक स्ट्रेट लाइन है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। उससे पहले हम सॉल्यूशन में यहां सपोज कर लें कि लेट एंगल 1 इक्वल टू 3K, एंगल 2 इक्वल टू
2k। ये 3:2 दे रखा है इसलिए हमने सपोज कर लिया है। अब हम इसमें k कोई कांस्टेंट है, जैसे 3x 2x मान सकते थे। एंगल 1 की जगह एंगल 3k रखेंगे। 2k इसकी वैल्यू है 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनना स्ट्रेट लाइन है ये बेटा। 5k इक्वल टू 180 डिग्री। सो k इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5, k इक्वल टू, देखिए डिवाइड कर देंगे 36। जब 36 बचा तो एंगल 1 आ गया हमारे पास, वो है 3k के 3 इंटू 36 इक्वल टू एंगल 1 आ जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू 108 डिग्री। इंप्लाइज लगा देंगे यहां बेटा, ये आंसर हो जाएगा। पॉज करके उतार लिया होगा आपने। देखिए एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 108 डिग्री। अब एंगल 2 की वैल्यू निकालें, तो एंगल 2 किसके बराबर, 2k के। 2 इंटू 36 इंप्लाइज एंगल 2 इक्वल टू 72 डिग्री। बेटा हाईलाइट करते जाते हैं मेन पॉइंटों को। देखिए एंगल 1 पे हाईलाइट किया मैंने दोनों तरफ से, पीछे लिख दिया आंसर, जिससे चेक करने वाले टीचर्स को भी पता चल जाए एग्जाम में। अब हमें एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 ये सब निकालने हैं। ज्योमेट्री है इसका नाम, कई मेथड हो सकते हैं। देखिए अब की बार हम इसको स्ट्रेट लाइन ले लें, एंगल 2 + 3 कर दें, निकाल सकते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताए थे, एंगल 1 इक्वल टू 3 के हो जाएगा, 2 इक्वल टू 4 के हो जाएगा। देखिए एक और तरीका बता दें आपको, हमें ये दे रखा है कि m पैरेलल है n के, n l इज अ ट्रांसवर्सल, सो देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 के होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ब्रैकेट में लिख देंगे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए रीजन साथ में लिखिए ज्योमेट्री में या मैथ के किसी भी यूनिट में। यहां मैंने लिखा कि ये दोनों पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल लाइन से कट कर हो रही हैं, इसलिए दोनों एंगल्स इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 5 एंगल किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 कितना है, 108 डिग्री। एक और आंसर आ गया हमारे पास। और एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2, सेम रीजन है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल 6 इक्वल टू 72 डिग्री। बहुत आराम से आप उतार लीजिए इसको, भी पूरा नहीं हुआ है। आगे का देखिए, इसमें अभी हमें बाकी के सारे और भी एंगल्स निकालने हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन लिखिए साथ में, सही फॉर्मूला सही थ्योरम यूज करेंगे ज्योमेट्री में, तब तो आप सक्सेस हो सकेंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल, देखिए 1 इक्वल टू हमने लिखा 5 के, अब हम एंगल 4 निकालना चाहते हैं। एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो एंगल 4 इक्वल टू 72 डिग्री। दिस इज द आंसर। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 के है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सो एंगल 3 इक्वल टू, देखिए 1 के इक्वल है, एंगल 1 हमारा 108 डिग्री का था। एक और आंसर आ गया। एंगल 8 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा,
या एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, बात एक ही जाएगी। देखिए एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में दिए जाएंगे। सो एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6 के है 72 डिग्री, और एंगल 7 इक्वल टू है एंगल 5 के। तो एंगल 5 180 डिग्री का है बेटा। वी फाइंड ऑल एंगल्स। आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। डियर स्टूडेंट देखिए एक और क्वेश्चन। इन फिगर हमें दे रखा है जीईडी 126 डिग्री का जीईडी। देखिए ये कंप्लीट एंगल है, ये 126 डिग्री का दे रखा है। ए भी पैरेलल है सीडी के, ठीक है, और ईएफ परपेंडिकुलर है सीडी पर, यानी यहाँ 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का मेंशन कर दिया मैंने। इस तरह से दे रखा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें ये पूछ रहा है एजीई, जीईएफ, एफजीई, ये सारे एंगल्स फाइंड आउट करें। 3 पार्ट हैं, 3 क्वेश्चंस, 3 एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम चलेंगे कि ए बी पैरेलल है सी डी की एंड जीई इज अ ट्रांसवर्सल। सो देखिए एंगल AGE इक्वल टू, देखिए हमें ये दे रखा है GED जो है, एंगल GED इक्वल टू एंगल AGE के हो जाएगा, या हम इसको लिखते हैं एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED के होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो बेटा ये पैरेलल है इसके, और ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल पूरा इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। सो एंगल AGE इक्वल टू 126 डिग्री। देखिए हम फाइंड आउट नहीं करना था, हाईलाइट कर दिया, आंसर हो गया। अब GEF निकालना है। तो देखिए एंगल GED इक्वल GEF, एंगल GEF प्लस एंगल FED इक्वल टू एंगल GED। देखिए बेटा इसमें FED में ब्रैकेट में लिख दूं, एंगल FED जो है वो 90 डिग्री का है। क्यों है? इसका रीजन है हमें दे रखा है FE पैरेलल है, EF पैरेलल है CD पर। देखिए बेटा इसमें GEF हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, प्लस FED 90 डिग्री है इक्वल टू 126 डिग्री। सो 126 डिग्री में से इसको माइनस कर देंगे, एंगल GEF इक्वल टू 126 माइनस 90, एंगल GEF इक्वल टू आंसर आ जाएगा बेटा देखिए 36 डिग्री। वी गेट अनदर आंसर। अब हमारे पास FGE निकालना है बेटा। FGE निकालने के लिए क्या करें, देखिए पॉज करके पहले इतना उतार लीजिए। देखिए बेटा हमें अब एक और एंगल निकालना है FGE। ये एंगल निकालना है, एक और बचा आंसर हमारे पास। FGE निकालने के लिए हम देखिए पहले एक काम करें, हम इस एंगल को निकाल लें। CED इज अ लाइन, जब CED लाइन है तो एंगल CEF हम देखिए CEG, एंगल CEG प्लस एंगल GED इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल CEG प्लस 126 इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ वी फाइंड द CEG, एंगल CEG
इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। सो एंगल CEG इक्वल टू, माइनस कर देंगे इसको, 54 डिग्री आ जाएगा बेटा। नाउ AB पैरेलल है CD के एंड GE इज अ लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल है। सो एंगल देखिए FGE, एंगल FGE इक्वल टू एंगल, ये हमने निकाला है CEG, क्यों होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल्स होंगे। सो एंगल FGE, देखो बेटा, एंगल FGE इक्वल टू CEG के बराबर, यानी 54 डिग्री के बराबर हो गया। एक और आंसर हो गया, खत्म क्वेश्चन। देखिए बेटा, हमें ये दे रखा है कि ये पैरेलल है इसके, ये दोनों एंगल्स दे रखे हैं पहले से ही। PQR ये पूछ रहा है बेटा, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये टिक लगा रहा हूँ। ऐसी फिगर में हमें अपनी तरफ से थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, इस OP को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। हमने ऐसे करके प्रोड्यूस कर दिया इसको, OP को, और यहाँ हमने नाम दे दिया सपोज T दे दिया। अब देखिए इससे हमें फायदा क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसको। सपोज कीजिए OT पैरेलल है RS के, यहाँ हम देखिए T दे दें, यहाँ पे U दे दें, OT या OU कहते हैं, पूरा पैरेलल है RS के, और एक ट्रांसवर्सल लाइन RT, ये RQ इसको कट कर रही है। तो हमें लिखेंगे यहाँ पर OU पैरेलल है RS के एंड RQ इज अ ट्रांसवर्सल। सो जब ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, देखिए इसमें हमारे पास एंगल RTP, देखिए RTU, इस तरह से हमारे पास इक्वल हो जाएगा एंगल RT और SRT, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा SRT, और P ये वाला हो जाएगा RTP। RTP हमारे पास एंगल आ जाएगा RTP, और RTP किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? इसके इक्वल हो जाएगा, देखिए 130 डिग्री। एंगल RTP इक्वल टू एंगल TRQ के या SRT के इक्वल हो जाएगा। कैसे निकालेंगे हम? SRT के इक्वल होगा, क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, सो एंगल RTP आ जाएगा 130 डिग्री। देखिए बेटा ये आ गया हमारे पास RTP, ये वाला निकाल दिया हमने 130 डिग्री। जब ये एंगल आ गया 130 डिग्री, तो हम आगे चलेंगे, तो इससे हम PTQ निकाल देंगे। देखिए RTQ इज अ लाइन, जो लाइन है, सो एंगल RTP प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री। तो RTP की वैल्यू है हमारे पास, एंगल PTQ 180 माइनस 130 डिग्री, सो एंगल PTQ इक्वल टू 50 डिग्री। हमारे पास PTQ आ गया बेटा। देखिए PTQ जब हमारे पास आ गया, अब हम यहाँ देखें कि OPT is a line, so angle OPQ plus angle QPT equal to 180 डिग्री।
110 डिग्री है। एंगल QPT इक्वल टू 70 डिग्री आ जाएगा बेटा। आप जानते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो इन ट्राइंगल 8th में पढ़ा था आपने QPT ट्राइंगल में ले लेंगे एंगल PQT प्लस एंगल QPT प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री। हमें PQT निकालना है प्लस QPT की वैल्यू 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए आप साफ एंगल PQT इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा बेटा। माइनस कर देंगे इसको हम, आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल के बाद प्रूफ वाले क्वेश्चन देखिए। इफ टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइन है AB और CD, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, प्रूव करना है कि एक पेयर के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर के बाइसेक्टर्स जो है पैरेलल होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पे हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं बेटा, एग्जाम में कैसे लिखते हैं? सॉल्यूशन में पहले लिखते हैं गिवन। हमेशा ज्योमेट्री के क्वेश्चन को पढ़ करके पहले गिवन लिखिए। गिवन है AB पैरेलल है CD के एंड EF इज अ ट्रांसवर्सल। EF एक ट्रांसवर्सल है और देखिए हमें ये दे रखा है कि GM एंड HN आर बाइसेक्टर्स ऑफ alternate interior angles। कौन कौन से? एंगल ABH का बाइसेक्टर है एंड एंगल GHD का। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? हम पहले लिखते हैं, हमें प्रूव करना है कि GM पैरेलल है HN के। ये दोनों लाइनों को पैरेलल प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन जब करते जब हमें कुछ अपनी तरफ से ऐड करना पड़ता, सीधे प्रूफ देखिए इसका। प्रूफ में हम लिखेंगे कि AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के एंड EF is a transversal। So angle AGH equal to angle GHD। क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। जब ये इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, एंगल AGH का हाफ और हाफ का मल्टीप्लाई इधर कर दिया GHD का हाफ। इधर इसका हाफ हो जाएगा एंगल MGH इक्वल टू एंगल GHN। देखिए बेटा MGH और GHN दो लाइनों को एक लाइन कट कर रही है और दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, तो कन्वर्स हो गया, ये पैरेलल होंगी। यहाँ लिखेंगे एंगल MG, ये देखेंगे EF ट्रांसवर्सल EF, इसको इक्वेशन मान लीजिए बेटा, इक्वेशन फर्स्ट मैं लिखेंगे ट्रांसवर्सल EF इंटरसेक्ट MG GM या MG GM एंड HN सच दैट, इस तरह से काट रही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से बेटा? MGH एंड एंगल GHN आर इक्वल।
दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, सो GM पैरेलल टू HN हेंस प्रूव्ड। नीचे लिख देते हैं बेटा हेंस प्रूव्ड, PROVED और अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए बेटा हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ दूं मैं। इन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों दे रखे हैं बेटा PQ, देखिए PQ और RS दे रखे हैं, दोनों एक दूसरे के प्लेन मिरर है और एक पैरेलल है। ये कॉलेज वाला सिरा है, दिख रहा है। एन इंसिडेंट रे AB स्टिक्स ऑन द प्लेन मिरर PQ पर AB एक लाइन आई इस तरह से, ये रे है इंसिडेंट रे, ऐसे गई और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल गई और RS पे आई, RS से रिफ्लेक्ट होके AB पर निकल गई है CD। ये CD है, ये कह रहा है बेटा कि दो प्लेन मिरर हैं और वो पैरेलल रखे हुए हैं, एक रे आई और रे AB जो है इस PQ पर टकराई, रिफ्लेक्ट होकर निकल गई और फिर RS पर टकराई और फिर रिफ्लेक्ट होकर CD बन के निकल गई। अब हमें पैरेलल प्रूव करनी है कि AB जो रे है वो इसके पैरेलल है CD के। कंस्ट्रक्शन आप जानते हैं कि नॉर्मल वर्ड होता है लाइट में, BE परपेंडिकुलर डाल दिया और ECF परपेंडिकुलर डाल दिया। देखिए अब हम इसमें एंगल 1 2 3 4 मान चुके हैं, 1 2 3 4 लिखने में इजी रहेगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि BE और CF पर परपेंडिकुलर है, PQ पैरेलल है RS के। देखिए अब PQ पैरेलल है RS के एंड BE परपेंडिकुलर है PQ पर और CF परपेंडिकुलर है RS पर। सो हम ये कह सकते हैं कि BE भी पैरेलल होगी CF के। हमने पैरेलल कर दिया कि BE पैरेलल है CF के। अब BE पैरेलल है CF के और BC इंटरसेक्ट लाइन है, कट कर रही है। देखिए BE पैरेलल टू CF एंड BC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है बेटा, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 के होगा। क्यों होगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब देखिए ये हमारा 3 2 के इक्वल हो गया। अब हम 3 को 4 के इक्वल भी करेंगे। देखिए क्यों है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के है। इसको आप 8th में पढ़ चुके हैं, नहीं तो फिर 10th में पढ़ेंगे। लाइट के लॉ होते हैं, लॉ बाय द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉ होता है सेकेंड लॉ। इंसिडेंट रे पास आउट होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं बेटा आपस में, तो 4 जो है 3 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से 1 2 के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए 3 4 के इक्वल है, तो आपस में ये 1 2 3 4 सब इक्वल हो गए आपस में। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से। जब हमने देखा तो हमने देखा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3 हो सकता है। ये होगा बेटा, हमने इस तरह से एंगल 3 प्लस 4 लिख दिया। अब एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD के होगा। बस यहाँ लैंग्वेज लिखनी है कि ट्रांसवर्सल
BC, ट्रांसवर्सल BC intersect AB and CD such that, इस तरह से काट रही है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कौन कौन से, एंगल ABC एंड एंगल BCD, ब्रैकेट बंद कर देंगे, आर इक्वल। जब ये इक्वल हो गए, दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया, सो AB पैरेलल टू CD, हेंस ये हो गया बेटा, नोट डाउन।